बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। आज मैं अपने शहर लाहौर की बहुत ही मशहूर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। खलीफा नान खताई बनाएंगे आज हम। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। बेहद शुक्रिया आपका। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये वाला पौना कप मैंने चीनी का लिया है। 4 इसमें छोटी इलायचियाँ डाली मैंने। इनको मैंने पीस लिया है, पाउडर बनाया है ग्राइंडर में। बिल्कुल बारीक वाला पीस के मैंने इनको छाना है। इसको छान के फिर मैंने इसके बाउल में डाला है। देसी घी ले रही हूँ मैं। ये देखें, मैं घर पे तैयार करती हूँ देसी घी, यही वाला मैं डाल रही हूँ, क्योंकि खलीफा नान खताई जो है वो देसी घी में ही बनती है। आधा कप ले रही हूँ मैं यही वाला। पौना कप चीनी और आधा कप घी डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है इसको कि ये चीनी और घी का कलर वाइट हो जाए। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से कर लें, वो जल्दी हो जाएगा। ये देखें, तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको बीट किया है। इस तरह सा फ्लफी सा हो गया है। अगर आप बीटर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बीट होगा और जल्दी हो जाएगा। बीटर से बहुत ही अच्छा ये बीट होता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है कुकीज़ का। घी जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने आम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ मैंने यूज़ किया है, ना ये फ्रिज का है और ना ही मैंने इसको गर्म किया है। किचन में पड़ा हुआ था तो ऐसे ही मैंने इसको यूज़ कर लिया। ये देखें, इसी तरह से करना होता है। चलें जी, आगे की रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। मैदे को छान लेंगे। ये देखें, 1 कप ये है। इसी के साथ का जो हाफ कप होता है वो भी मैं हाफ कप वो डाल रही हूँ। अच्छे से छानेंगे इसको। 1 टीस्पून भर के लेवल बनाकर लीजिएगा। बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। इनको भी साथ ही छान लेते हैं। दो चुटकी बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा जो हम चनों में डालते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें बेसन जाएगा। 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ। छान लेंगे अब इसको। इन सभी चीज़ों का हमने जो चीनी का बैटर बनाया है उसमें शामिल कर देंगे। जितनी भी चीज़ें हमने छानी थी सभी को मैंने चीनी और घी का जो जो बैटर बनाया था उसमें मैंने डाल दी है। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम बादाम बड़े साइज़ के थे मेरे पास, तो मैंने इनको हाफ़ किया है। इसके अंदर ही मिक्स करेंगे और हाथ से मिक्सिंग करनी है आपने। इसको आटे की तरह नहीं गूँदेंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से ऐसे आपने मलते जाना हाथ से, उंगलियों से, ऐसे इस तरह से। आप ये घर पे बनाएं, किसी को गिफ्ट दें या घर पे बनाएं। सर्दियाँ आ रही हैं तो बना के घर पे रख लें। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होती हैं। कॉफ़ी के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की ये लगती हैं। बनाकर आप किसी को गिफ्ट में दें, वो बिल्कुल पहचानेगा नहीं कि आप ये घर पे बनाई हैं या खलीफा वालों से लेकर आए हैं। बिल्कुल सेम टेस्ट होता है ये। देखें, बैटर सारा मिक्स हो गया है। ये देखें, इस तरह की फॉर्म में होना चाहिए। ना ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ज़्यादा ड्राई होना चाहिए। ये देखें,
जितना मैंने घी है आपको बताया है, इस रेसिपी में बिल्कुल परफेक्ट घी है, इतना ही डल जाता है। चलिए जी, अब आधे घंटे का इसको रेस्ट देंगे। देखिए जी, आधे घंटे के लिए मैंने इसको ढक के रेस्ट दिया है। ये देखें इस तरह से हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है डो। थोड़ा सा फिर से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं इनको पैन में बना रही हूँ, ओवन में नहीं बना रही हूँ। पतीले में हम इनको बेक करेंगे। ये केक वाला सांचा मेरे पास था, ये लार्ज साइज का है, मैं इसी में ही बना रही हूँ। थोड़ा सा घी से मैंने इसको ऑयली किया है, देसी घी थोड़ा सा लगाया मैंने इसको ब्रश से, इस तरह से। पेपर नहीं लगा रही हूँ मैं, ऐसे ही हम इनको बेक करेंगे। नॉर्मल साइज के हम बनाएंगे कताइयाँ। थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे बस। कोशिश कीजिएगा कि क्रैक्स नहीं नज़र आए। बस इसी साइज़ की बनाएंगे हम सारी। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, अगर आपको बड़ी कताइयाँ पसंद है तो आप बड़े साइज़ की बना लें। मेरे पास केक का सांचा, मैं उसमें बना रही हूँ, आप सीधी प्लेट में भी बना सकती हैं। स्टील की प्लेट ले लें या कोई ढक्कन ले लें इस तरह का, जिसमें इजीली बन जाए। ये देखिए, बादामों को आपने बीच में कवर करना है। थोड़ा फासले पे रखिएगा। ये देखें, थोड़ा सा फासला इसके अंदर रखना है, इतना इतना, ताकि जब ये फूलेंगे तो साथ में जुड़े नहीं। देखें जी, इसमें 8 ही आ पाई हैं तो मैंने 8 ही लगाई हैं इसमें। ना तो ये दीवार के साथ लगी हुई हैं और ना ही ये साथ जुड़ी हुई हैं। बीच में भी ये देखें फासला है। इसी तरह से आपने बनानी है। ढक्कन पे बना लें या किसी सीधी स्टील की प्लेट में बना लें। इजीली आप बना सकते हैं हर चीज़ में। अगर आपके पास इस तरह का पैन है तो आप उसमें बना लें। एक अंडे की जर्दी ली है मैंने, इस तरह से तोड़ी हूँ मैं। ज़्यादा भर भर के नहीं लगाएंगे, ये देखें इस तरह से एक ब्रश मैंने लगाया है और हल्का हल्का सा आपके ऊपर मैं लगाऊंगी इस तरह से। ये देखें इस तरह से। नीचे तक बहना नहीं चाहिए अंडा, वो फिर हमारी खलीफा नान खताई वाली लुक नहीं आएगी। ज़्यादा भर भर के अंडा नहीं लगाना, बस बिल्कुल हल्का सा लगाना है। ये देखें जिस तरह से मैंने लगाया है। बस ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए अंडा, नीचे तक नहीं जाए। अब इसको पतीले में रखूँगी मैं बेक होने के लिए। देखें जी, मेरे पास बड़े साइज़ का प्रेशर है तो मैं इसी में ही बना रही हूँ। आपके पास अगर बड़ा पतीला है या कढ़ाई है आप उसमें भी रख सकते हैं। इस तरह के स्टैंड अब हर घर में होते हैं। तो ये मैं स्टैंड रख रही हूँ नीचे इस तरह से। ये फ्री हीट हो रहा है, ये मैंने नीचे चूल्हा जलाया हुआ गर्म है। ये सांचा रख देंगे इसके अंदर। अब 1 मिनट के लिए आपने आंच तेज़ रखनी है।
इसकी रबड़ निकाल दी है मैंने, इसको बंद कर रही हूँ मैं। ये बंद कर दिया मैंने इसको। ऊपर इसके मैं सीटी लगा रही हूँ। सीटी लगा के इसको मैं 1 मिनट के लिए चूल्हा तेज़ रखूँगी। चारों साइडों से जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर मैं चूल्हा आहिस्ता कर दूँगी। 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे हम। देखें जी, 20 से 25 मिनट मैंने इनको बेक किया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं खोल रही हूँ। देखें माशाल्लाह से पहले वाली जो हमने लगाई थी वो मैंने निकाल ली, मैं आपको दिखा नहीं सकी किसी वजह से। अब ये मैंने दूसरी वाली लगाई है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ, निकाल के इनको ठंडा करेंगे। देखें जी, ये मैंने पहले बनाई है, इनको मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया था। इनको मैंने 25 मिनट का टाइम दिया था। 25 मिनट ये में ये तैयार हो गई है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आपको तकरीबन 35 मिनट देने पड़ेंगे आपको। और ये देखें, थोड़ी सी छोटी भी हैं और थोड़ी सी ज़्यादा डार्क कलर की भी हैं। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। पीछे से देखें कितना खस्ता बनी है और ये बिल्कुल वैसी ओरिजिनल वाली लग रही है। ये देखें, बिल्कुल ओरिजिनल वाली खलीफा नान कताई लग रही है। बहुत ही खस्ता बनी है। इस तरह से आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें। चलेंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।